हेलो एवरीवन। आज आदिकाल की चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो देखिए, कीर्तिलता पताका दोनों विद्यापति की है, जिससे लिखा है अवहट्ठ भाषा में। पदावली भी है जो जिसे मैथिली भाषा में लिखा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी जय मयंक जस चंद्रिका इनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है, विसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो मैंने कितनी बार बताया है? 20 से याद रखिए। 20 नर से याद रखिए। विसल देव रासो किसने लिखा है? नरपति नाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। है विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो ये शिव सिंह के भी थे और कीर्ति सिंह के थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही दिया है, शिव सिंह के, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? तो पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। नेक्स्ट है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर 1 कठिन साधना, अडिग योग, हठ पूर्वक योग। तो नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। सूर्य और चंद्र दोनों का योग ही हठ योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो देखिए, सरहपा, सबरपा और कुकुरिपा, लास्ट में पा आ रहा है, तो ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है, बल्कि गोपीचंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरवेल किस तरह की रचना है? तो राउरवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू कविता है, और ये शिलालंकित भी है। कितनी बार बता चुकी हूँ, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर नेक्स्ट है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरि हिंदी का प्रथम कवि है? मतलब किसने कहा है कि शालिभद्र सूरि हिंदी का प्रथम कवि है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है ऐसा। फिर नेक्स्ट है, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इससे पिछले वीडियो में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो गदाधर भट्ट नहीं है, जबकि विद्यापति, अमीर खुसरो, हेमचंद्र हैं, और इनके बारे में हम लोग कितने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है, बाकी लोग रासो साहित्य से संबंधित हैं। भला हुआ जो मारिया बाहिणी म्हारा किंतु कंतु, ये पंक्ति दी हुई है, कह रहा है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के देख लेते हैं, रचनाकार कौन है। इस पंक्ति के रचनाकार हैं बी, ऑप्शन नंबर बी है हेमचंद्र। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि पंक्ति याद करने का ज़्यादा कोई लॉजिक बन नहीं पाता है, ट्रिक भी नहीं बन पाती है। तो इसको यही है कि आप लोग कहीं लिख लीजिए नोट करके, फिर एग्जाम में जाते टाइम एक बार प्रैक्टिस करके जाइए। नेक्स्ट है, चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने हैं, और ये हम कई बार कर भी चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऐसा क्वेश्चन भी हम कई बार पीछे कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट है, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार चर्या पद और दोहा कोश की रचना करने वाले बौद्ध सिद्ध कौन है? तो ये है सरहपा, और यही प्रथम कवि माने जाते हैं। फिर ये है, देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरा जोबना नवेलरा भयो गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे, विरह अग्नि मोहे डस जाए। देखिए, जहाँ पे सेज की बात, ऐसी बातें आए, वो वहाँ पे अमीर खुसरो की ही पंक्तियाँ होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह के ग्रंथ है? तो यह व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। देखिए, आप भूल जाएंगे इसको, तो सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले तो सरहपा होंगे, क्योंकि यही प्रथम कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और डी दो हो गया, जिसमें सरहपा पहले आते हैं। और लास्ट में कौन है? लास्ट में आएंगे अधड़माड़।
ये आएंगे। इसको याद रखने का तरीका यही है कि पहले वाले को और लास्ट वाले को याद रख लीजिए, बाकी क्योंकि भूल जाएंगे फिर वहाँ पे। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल के कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए और सी। तो ए देखते हैं, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, हाँ सही है। फिर सिद्ध का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, हाँ सही बात है, शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि सिद्ध लोग अपने मत के अनुसार साहित्य लिखते गए। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्या है? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, हाँ निकला है, तो इसको गलत है। और सिद्ध की बानियाँ सांकेतिक नहीं है, नहीं, बल्कि सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक बानियाँ भी हैं। फिर ये भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं और उसके यहाँ पे लेखक दिए हुए हैं, तो उससे मैच कराना है। अब इस क्वेश्चन को मैच कराने से ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे दिया हुआ है ये देख लीजिए, इसको इस वाले पंक्ति को ऐसे लिख के इसको याद कर लीजिए, नोट्स इसको बना ही लीजिए, एक नोट्स में कहीं कॉपी में साइड में ऐसे लिख लीजिए कि किसने किसको क्या कहा है। देखिए ये वाला बहुत फेमस है, 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 बरिस ले सियार, तो ये किसने लिखा है? जगनिक ने लिखा है। जाति ओछा पाती ओछा जन्मु हमार, ये रैदास ने लिखा है। कितनी फेमस है। बड़ कौशल, तो मान लीजिए दो तो ये वाली और ये वाली बहुत फेमस है, ये दोनों फेमस नहीं है, तो अगर एक भी आप याद रखते हो ना तो मैच कराने वाले में फिर एग्जाम में आप पकड़ लोगे। नेक्स्ट है, इसमें फिर कालक्रम के अनुसार लिखना है, तो सबसे पहले सरहपा होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए और डी है, और लास्ट में कौन होगा? हेमचंद्र होंगे, तो इस क्वेश्चन को ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, फिर यहाँ पे दे दिया हुआ है एक पंक्ति दे दी हुई है, यंत्री का लड़बड़ा जिह्वा का फूहड़ा काच का जाति मुख का सती जो सत्पुरुष उत्तमो कथी। यह गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो, कौन है सच्चा साधक? जो संयमी हो, सही बात है। इंद्रिय दमन करने वाला है, सही बात है। कूट भाषा बोलने वाला हो, नहीं, कूट भाषा नहीं बोलेगा तब भी वो एक अच्छा पुरुष कह सकते हैं उसे। महासुखवादी हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, महासुखवाद तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी किस में है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने कहा है कि जो सिद्धों और योगियों की रचनाएं हैं वो शुद्ध साहित्य में नहीं आती हैं, वो धार्मिक और ऐसी कुछ भी लिख दिए हैं, वो शुद्ध साहित्य में नहीं आती, इसलिए उस शुद्ध साहित्य में हम नहीं रख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। फिर नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कुछ मिस्टेक है इसमें, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ, आगे बढ़ते हैं। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। यह किसने और लिखा है? कि ये तो लिखा है अमीर खुसरो ने, और बोल रहा है कि उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? ये पहेली से अभिप्राय है कुआं से, ये कुएं के बारे में बात की जा रही है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। देखिए ऐसी पिया, अंधेरी रतिया, सेजिया, ऐसी कुछ भी पंक्ति में आता है तो वहाँ पे तुरंत अमीर खुसरो को मार के आगे बढ़ जाना है। फिर नेक्स्ट है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ बहुत अलग, दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट है, ये देख लीजिए, मैच कराने वाला है। देखिए श्रावकाचार किसने लिखा है? देवसेन ने। तो श्रावकाचार अगर बाकी आपको नहीं आ रहा तो श्रावकाचार वाला तो आ ही रहा होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं और ये बहुत फेमस भी है। तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1 है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बाकी आपको नहीं आ रहा तो एक आ रहा है, उससे मैच करा के आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल ने लिखा है? तो कितनी बार बता चुकी हूँ, नर कितने हैं? 20, तो नरपति नाल विसल देव रासो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे ट्रिक करके आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट है, निम्न में से नाथ साहित्य का कौन सी विशेषता नहीं है? तो रामायण और महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य समावेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। उलटबाशियाँ, गुरु महिमा, चित्त की शुद्धता, ये सब सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिलिया दीपक दियो,
हाथी। कबीर की क्या आप कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ए और सी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए देख लेते हैं, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमत्व से दूर था। सही बात है कि लोक और वेद का अनुसरण कर रहा था इसलिए मैं परमत्व से दूर था, उस परमात्मा से दूर था। और सी है कि सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परमत्व को प्राप्त कर लिया। बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन नंबर बी गलत है। लोक और वेद की रूढ़ियों ने परमत्व के अभिमान का मार्ग प्रशस्त किया। नहीं, रूढ़ियाँ कैसे ज्ञान के मार्ग का प्रसार करेंगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। डी पढ़ते हैं, सतगुरु के दीपक थमाकर संसार से भटकने के लिए छोड़ दिया है। बिल्कुल भी नहीं। सतगुरु कैसे अपने ज्ञान से किसी को भटका सकते हैं, बल्कि वो तो मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी और डी गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, सहजयान के प्रवर्तक हैं, सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन संदेश रासक वाला कितनी बार बता चुकी हूँ। जहाँ पे संदेश की बात आई वहाँ पे अब्दुल रहमान, मैंने बताया था कि कैसे याद करना है इसको। इसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जब से आदिकाल का स्टार्ट हुआ, ये चौथी वीडियो है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो, तो ये कीर्ति पताका, कीर्तिलता प्रकाशित हो चुकी है, कीर्ति पताका नहीं हुई है अभी तक। फिर नेक्स्ट है, आत्मबोध किसकी रचना है, तो आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है, गोरखनाथ की हो गया। फिर माधव हम परिणाम निराशा, देखो यहाँ पे माधव की बात आई ना, तो अब एग्जाम में आप कंफ्यूज करोगे कि ये सूरदास की है कि सुंदरदास की है कि रसखान की है, जबकि इन तीनों में से किसी की भी नहीं है, ये विद्यापति की रचना है। यहाँ पे माधव नाम देके थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर नेक्स्ट है, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है, तो यह हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। फिर यहाँ पे दिया है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता था, संध्या भाषा कहा जाता था। इसको कहीं कहीं सांध्य भाषा भी लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है, तो विशल देव रासो का जो रस है वो श्रृंगार रस है, लेकिन बाकी जो रासो साहित्य लिखे गए हैं उसमें वीर रस की प्रधानता है। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है परमाल रासो, जिसे लिखा है जगनिक ने। परमाल रासो किसकी कविता, किसके द्वारा कृत है, तो ये जगनिक है। ये कई बार बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। फिर है, अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालती माल हरि न बनयो सुरसरी कीजो इदव भाल, तो यह रहीम की रचना है, रहीम के द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, जहाँ पे गुलेरी की बात आई वहाँ पे किस हिंदी की बात आएगी, पुरानी हिंदी की बात आएगी। ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, तो इन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। फिर नेक्स्ट है, मैच कराने वाला, इसमें से देखिए नर कितने नर, वीर 20 नर, तो नरपति का 20, यानी ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि बी का है 3। अगर एक भी आ रहा है आपको तो बाकी मैच कराने वाला आप अपने से कर सकते हैं। फिर है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है, हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट है, आदिकाल के किस ग्रंथों की प्रधानता रही है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है, तो कुछ लोग जल्दी जल्दी मार देंगे वीर ग्रंथ, नहीं, वीर रस की प्रधानता है, जबकि रासो ग्रंथ की प्रधानता है। समझ रहे वाला क्वेश्चन फिर से देखिए, कह रहा है कि आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता है, ग्रंथ में आएगा रासो और सिद्धों की जो है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रंथ पूछ रहा है तो रासो ग्रंथ आएगा, वीर रस होता है ना कि ग्रंथ होता है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है, तो कीर्ति लता में हुआ है, जबकि कीर्ति पताका का अभी वो प्रसारण ही नहीं हुआ है। फिर है, विशल देव रासो में किस शैली का प्रयोग हुआ है, विशल देव रासो में गेय शैली का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है, मधुकर कवि हैं। देखिए मयंक मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है, चंद्रमा कैसा होता है, शीतल होता है। मधुकर मतलब क्या होता है, मधुकर मतलब भौरा होता है। तो देखिए चंद्रमा भी रात में मतलब निकलता है और भौरा भी कैसा होता है, रात मतलब अंधेरा काला सा होता है, तो ऐसे रिलेट करके हम इसको याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये भी मैच कराने वाला है, 20 नर
20 नर कर दीजिए। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, परम माल कैसे प्राप्त करोगे? जब जग जाओगे, सुबह जल्दी जग जाओगे। और खुमार रासो दलपति विजय। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कराती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप प्रैक्टिस करते रहिए और ट्रिक वाइज से क्वेश्चन को याद रखिए। थैंक यू।